यही साहबजादे जो सवाल कर रहे हैं, हरगिज बैद नहीं कि इनको जो शराफत अता हुई हो इनके ऐसे वालिद या वालिदैन से हुई हो जो नमाजी थे, जो इबादत गुजार थे, उनका दिल मुत्तकी था और उसके नतीजे में अपने बच्चों पर उन्होंने बहुत गहरा और नेक असर छोड़ा है। अगर ये किसी गैर इबादत करने वाले एक आमी शख्स के घर में पैदा हो जाते तो फिर मैं पूछता कि इनकी शराफत कहाँ गई। इंसान बहुत सी बातों में मज़ाहिब का ममनून एहसान है और जहां से मज़ाहिब उठते हैं वहां से रफ्ता रफ्ता वो शराफत के अक्स जो सोसाइटी पर पड़ चुके हैं और उनका हिस्सा बन चुके हैं वो मध्यम पढ़ते पढ़ते फिर गायब होने लगते हैं। अब यूरोप की सोसाइटी है, यहाँ जहां भी आपको अच्छी बातें मिलेंगी वो ईसाइयत की मरहून मन्नत है। आखिर ईसाइयत को ये कहकर कुलियतन रद्द कर देना कि इसमें इन्होंने खुदा का बेटा बना लिया है, इसलिए नाजायज़ है कि इसके बावजूद कुरान करीम बाज़ ईसाइयों की तारीफ भी करता है और ख़ुद इनको अपनी तालीमात पर अमल करने की तरफ तवज्जो दिलाता है। उसका फ़लसफ़ा यह है कि हर मज़हब की आम इंसानी अखलाकी तालीमात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इसीलिए एक दफ़ा एक मुल्क के वज़ीर तालीम ने मुझसे सवाल किया कि हम अपने निसाब में दीनी तालीम राइज करना चाहते हैं, लेकिन ख़तरा है कि इसके नतीजे में मुख्तलिफ मुतालबे होंगे, कहीं से कोई मुतालबा शुरू हो जाएगा तो हम क्या जवाब दें, क्या हमें करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप अगर इस सूरत हाल का तजिया करें तो आपके सामने ये बात खुल जाएगी कि मज़हब के दो हिस्से हैं, एक है नज़रियात की दुनिया, एक है रोज़मर्रा इंसानी ताल्लुकात की दुनिया। नज़रियात की दुनिया में मज़ाहिब में पहले अगर नहीं भी थे तो आज बहुत शदीद इख्तलाफ पाए जाते हैं, क्योंकि ये अकायद हैं जिनको अमूमन बिगाड़ा जाता है और अखलाकी तालीम को बहुत कम बिगाड़ा जाता है। इसलिए गए गुजरे बिगड़े हुए मज़ाहिब में भी जो रोज़मर्रा की अखलाकी तालीम है उससे हाथ नहीं खींचे गए। सच बोलने की तालीम है, खा वो सच बोलें या ना बोलें, मगर ये तो नहीं कह सकते एक बिगड़े हुए ज़माने में जाकर के ईसाइयत झूठ बोलने की तालीम देती है, यहूदियत झूठ बोलने की तालीम देती है, हिंदुइज्म झूठ बोलने की तालीम देता है, कन्फ्यूशनिज्म झूठ बोलने की तालीम देता है, तकब्बुर की तालीम देता है, चोरी की तालीम देता है, कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। बाज़ दफ़ा लोग बहुत ही ज़्यादा जब उनके जहन टेढ़े हो जाते हैं तो बाज़ गलत बातें अपने मज़हब की तरफ मंसूब कर देते हैं। मसलन यही तफ़हीमुल कुरान है जिसका आपने जिक्र किया है, इसमें आप देखेंगे आगे तो अजीब गरीब बातें आपको मिलेंगी जिनका इखलाक बिगाड़ने से ताल्लुक़ है। और दूसरी साहब ने यह भी लिखा है कि बाज़ सूरतों में झूठ ना सिर्फ जायज़ बल्कि वाजिब हो जाता है। तो जहां मज़हब की बुनियादी उखेड़ दी जाए, झूठ ना सिर्फ जायज़ बल्कि वाजिब हो जाए, ये इत्तफाकी इस्तिस्नात हैं जो कभी कभी ऐसी फ्रीक्स पैदा होती हैं। मज़हबी दुनिया में, उलमा की दुनिया में अजायब भी पैदा होते रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं रोज़मर्रा के मुसल्लमा उसूल की बात कर रहा हूं कि मज़हब बिगड़ भी जाएं तो आखिर उनकी जो अखलाकी तालीम है वो फिर भी किसी न किसी हद तक सोसाइटी में सरायत करती है और बहुत सी बदियों से रोकती रहती है। मगर उस वक्त तक जब तक खुदा पर ईमान कायम रहे, जब खुदा पर ईमान उठना शुरू हो जाए तो फिर मज़हब उनकी कोई हिफाजत नहीं कर सकता। और वो सबसे ज़्यादा भयानक वक्त है जिसके बाद जराइम हर हद से पार उतर जाते हैं। तो ये वो लंबा और गहरा इबादत का फ़लसफ़ा है, ताल्लुक़ बिल्लाह ही है जो आपके अखलाक को बुलंदी अता फरमाएगा। इबादत ही के नतीजे में मजहबी तालीम पर अमल करने की तौफीक मिलती है। खुदा के तसव्वुर को जितना आप दिल से मिटाएंगे या मध्यम करेंगे उतना ही आपकी शराफत भी मिटती चली जाएगी या मध्यम होती चली जाएगी। अल्लाह तो अखलाक के लिए उस बर्थ मार्क की तरह है जिसके मुतल्लिक डॉक्टर यही जानते हैं कि एक दफ़ा बन जाए पैदाइश से पहले तो फिर मिटा नहीं करता। इस पर एक साइंसदान के मुतल्लिक एक बहुत दिलचस्प कहानी भी लिखी गई है, वो मैं आपको सुना देता हूँ।
कहते हैं एक साइंसदान को एक ऐसी लड़की से मोहब्बत हो गई जिसके चेहरे पर एक बर्थ मार्क था, यानी मुट्ठी जब वो पैदा होने से पहले यूं गाल से लगी हुई थी तो वहीं जमकर वैसे ही निशान छोड़ गई। और हर लिहाज से वो कामिल तौर पर खूबसूरत, बेहद बाअखलाक, आवाज़ के लिहाज से, बाकी नकूश के लिहाज से वो उसके तसव्वुर की आखिरी हदों को छू रही थी, लेकिन बर्थ मार्क उसको तकलीफ देता था। तो उसने फिर बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की और आखिर वो दवाई ईजाद की जो उसके नुक्ता नज़र से बर्थ मार्क को मिटाने में कामयाब हो सकती थी। वो यूं उसका अंजाम दिखाया गया कि फिर वो बच्ची ने, उसने कहा भी कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है इसकी, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, आप इसको मिटाने की कोशिश न करें। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें परफेक्ट बनाना चाहता हूँ। चुनाचे फिर उसने दवाई खिलाई, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको लिटा कर देखता रहा, नक्श मिटना शुरू हो गया, मध्यम पड़ता चला गया, यहाँ तक कि जब वो नक्श गायब हुआ तो उसकी रूह जिस्म से परवाज कर चुकी थी। तो खुदा की हस्ती अखलाक के लिए वैसा ही असर दिखाती है। बाकी सारे अखलाक फर्जी और महज सती चीजें हैं। यही कौमें जिनके अखलाक से मुतासर हुए हैं, देखते नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है। जितने जराइम अमेरिका में हैं, शाज़ व नादिर किसी और मुल्क में होंगे, गालिबन नहीं हैं। हर किस्म के जुल्म व सितम, हर किस्म की खुदगर्जी और बेहयाई, और कौमी सतह पर भी जब ये उभरती है तो उससे गल्फ वार पैदा होती है या वियतनाम निकलता है। कहां गए वो अखलाक? जो खुदा पर ईमान रखने वाले लोग हैं उनकी कौमी सतह पर यह सोच नहीं हुआ करती। उनके अदल का एक ऐसा गैर मुतज़लज़ल मकाम होता है जो किसी दुनियावी मनफियत की खातिर मिटा नहीं करता, इंसान का साथ नहीं छोड़ता, किसी जल्जले से उसकी बुनियादें नहीं उखड़ती। बस वो खुदा ही की ज़ात है जिस पर तमाम अखलाक की बुनियाद है और दायम रहने वाले अखलाक हैं। फिर ये कौन सी शराफत है कि जिसने पैदा किया, जिसने सब कुछ बनाया, जिसके कायनात के निज़ाम से, जो निज़ाम इसका रिज़्क़ का जारी हुआ है, अपने हर लिहाज से फ़ायदे उठाए, अमेरिका पहुंचे, और जब उसका नाम आए तो हर दूसरे मालिक के सामने झुकने पर तैयार, मगर वहां कहते हैं इसकी क्या जरूरत है। मेरा बॉस जो मुझे तनख्वाह दे रहा है, जिसका मैं काम कर रहा हूं, 8 घंटे आपसे मेहनत लेता है और फिर जाके आपको रिज़्क़ अता करता है, और वो देता है जो उसमें से कुछ भी उसने खुद नहीं बनाया हुआ। किसी रिज़्क़ के से अगर अल्लाह अपना हाथ खींच ले तो हाथ से जाता रहता है। खेती आप लगाते हैं, जो चाहे कर लें, अगर खुदा की रहमत का हाथ मुसलसल उस पर सायादार न रहे, एक लम्हा के लिए भी उठे, अचानक यालावारी हो जाती है और वो खेती का सब कुछ जो फल है वो आपके हाथों से निकल जाता है। तो सोचें कि अल्लाह की रहमत ही है जो सहारा दिए हुए है जिंदगी को, वरना एक लम्हा के लिए भी वो रहमत उठे या उसके वो कानून जो इंसान की हिफाजत कर रहे हैं वो खींच लिए जाएं, उनमें से एक भी खींच लिया जाए तो आपकी जिंदगी का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। तो जिसके सबसे ज्यादा एहसानात हैं उसके लिए 10-15 मिनट के लिए 5 मरतबा खड़ा होना तो दूबर है, और जिनके मामूली एहसानात हैं और जितना देते हैं फिर वो नचोड़ते भी हैं उससे, उनका बड़ा एहसान है। उनकी खातिर आप 8 घंटे खड़े भी रहें तो कोई तकलीफ नहीं। फिर ये भी तो सोचें कि अगर जिंदगी यही मर जाने का नाम है तो अखलाक के क्या माने हैं? फिर कुछ भी नहीं, बेवकूफ़ी है फिर अखलाक। फिर जिसका दाव जिस हद तक चलता है उसको फायदा उठाना चाहिए। जिंदगी अगर मरने के बाद सजा जजा का निज़ाम पेश नहीं करती और मरने के बाद एक और तरक्की की दुनिया में दाखिल होने का पैगाम नहीं लेके आती तो ये मुहमल है, बातिल है, बेमानी है। बस जहां जाना है उसके लिए कोई तैयारी नहीं। इबादत क्या है? इबादत से अल्लाह ताला से वो तरीके सीखे जाते हैं जो उसको पसंद आए। उसके जिक्र से इंसान अपने नफ्स की इस्लाह करता चला जाता है और एक ऐसा बेहतर इंसान बनता चला जाता है जिसके अंदर एक पाकीज़ा सेहतमंद रूह भी तैयार हो रही है। ये इस दुनिया की शराफतें, ये सेहतमंद बदन तो यहां रह जाएंगे, वो रूह
جو